नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीनी सांस्कृतिक क्रांति की। 1966 में शुरू हुई यह क्रांति माओ जेडोंग की देन थी। माओ का मानना था कि चीन अपनी जड़ों से भटक गया है। वह चीन को फिर से महान बनाना चाहते थे। माओ को लगता था कि पूंजीवाद और पुरानी परंपराएं घुस रही हैं। उन्होंने इनको खत्म करने की ठानी। इसके लिए उन्होंने युवाओं को चुना। इस क्रांति का मकसद था चीन को नया रूप देना, परंपरा, संस्कृति और लोगों की सोच को बदलना। लेकिन यह सब हिंसा और अफरा तफरी के साथ हुआ। यह क्रांति चीन के लिए एक काला अध्याय बन गई। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों की जिंदगी बदल गई। इस क्रांति के ससेटले बड़े हथी ईधरर थे रेड गार्ड्स। ये स्कूल कॉटेक्स के छात्र थे। थोसे हेन माओ ने अपने विचार फैलाने के लिए तय ईधरर थटिया वॉज। लाल बाजूबंद पहने ये युवा माओ की लाल थट्टाब हाथ में लिए सड़कों पर उतर केम। इनका ऑफ एम था 4 पुरानी थिंगों को खत्म, उपना पुरानी संस्कृति, पुरानी ट्रेडिशनें, पुरानी आदतें और पुरानी थिंकिंग। धीस के लिए इन बेन ने मंदिर, झंडे, बुकें जलाईं और जो भी इनके रास्ते में आया थटे सताइदर। शिक्षक, बुद्धिजीवी और जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा था थाटे इनका मार्क्सा मेकिया गीदर। कई पीपलों को अपना घर बार छोड़कर भागना हैड, मेनियों को अपनी गोन गनवानी हैड। रेड गार्ड्स का हुएवर्स गिवखते ही बिकमता वॉज। वे मानते थे कि वे चीन को एक नया और अच्छा भविष्य दे रहे आरे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि थमका यह हुएवर्स चीन को अंधेरे में धोफल रहा वॉज। माओ चाहते थे कि चीन का हर पहलू क्रांति की आग में तप कर निकले। इसलिए उन्होंने 4 पुरानी चीजों पर हमला करने का आदेश दिया। यह हमला चीन की सदियों पुरानी संस्कृति और परंपरा पर था। मंदिरों और मूर्तियों को तोड़ा गया, धार्मिक किताबों को जलाया गया। जो भी चीज पुरानी थी उसे नष्ट करने का आदेश था। इस क्रांति ने चीन की संस्कृति को बुरी तरह से तोड़ दिया। चीन को एक ऐसा देश बनाना था जहां सिर्फ माओ की विचारधारा हो। सांस्कृतिक क्रांति के दौरान शिक्षा व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। शिक्षकों को अपमानित किया गया और जेलों में डाल दिया गया। पढ़ाई लिखाई का माहौल खत्म हो गया। छात्रों को खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। इससे एक पूरी पीढ़ी की शिक्षा बर्बाद हो गई। क्रांति के बाद शिक्षा व्यवस्था बदल चुकी थी। सांस्कृतिक क्रांति का सेटले बुरा असर पड़ा चीन के बुद्धिजीवियों ऑन टेकेखक, कला ऑफर, वैज्ञानिक, शिक्षक। जो भी थोड़ा पढ़ा लिखा था थाते प्रताड़ित थाट्या गीदर। उन पर एलिगेशन फैलते गया कि वे जनता के दुश्मन ईसन और क्रांति को कम बाहुएवर कर रहे आर्य। कई बुद्धिजीवियों को जेलों में डाल दिया गया जहां थेम्हें बहुत आदरतनाएं दी वर। मेनियों को वेनरदस्ती खेदन में ऑफेम उपने के लिए भेज दिया गीदर। कई तो भागकर विगिवशों में गोकर बस वेंट, जिससे चीन का बौद्धिक व्योफस रुक गीदर। जिन पीपलों के पास गिव्श को फायरे ले लाइफे की क्षमता थी, थेम्हें या तो मार दिया गया या फिर गिव्स छोड़ने पर मबावेनूर कर दिया गीदर। जिसका असर आज भी चीन में गिवखा जा सकता जिगी अबकी बीटी की इसकी थी। उन्नीस में माओ जेडोंग की मौत के साथ ही सांस्कृतिक क्रांति का अंत हो गया। लेकिन इसके जख्म आज भी हरे हैं। लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। चीन की संस्कृति और परंपरा को बहुत नुकसान हुआ। यह क्रांति इस बात का सबूत है कि जब सत्ता और विचारधारा का गलत इस्तेमाल होता है तो उसका नतीजा कितना बुरा हो सकता है। यह एक ऐसा सबक है जिसे दुनिया को कभी नहीं भूलना चाहिए। एक दिलचस्प बात, क्या आप जानते हैं कि सांस्कृतिक क्रांति के दौरान चीन में पश्चिमी संगीत पर रोक लगा दी गई थी। लोगों को सिर्फ क्रांतिकारी गीत गाने की इजाजत थी। यह उस समय के हालात बयां करने के लिए काफी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।